दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और इस अध्याय फर्स्ट के प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 ये जो प्रश्नावली है ना, यह प्रश्नावली प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 पर आधारित है। तो इस प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले हम जो पीछे प्रमेय पढ़ चुके हैं उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि हमने पिछली वीडियो में पूरी कोशिश की थी कि प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और 7 को बेहतर तरीके से समझा पाऊं। यदि आपको उन प्रमेयों को समझना जरूरी लगे तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा हम इसी वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो अब इस प्रश्नावली को हल करें, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार को बताना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की है, तो इस परिमेय संख्या का हर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होगा, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। या 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का होगा, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 की घात n, तब भी दशमलव प्रसार शांत। और 5 की घात n रहे तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। समझते हैं कैसे? यदि 2 की घात और 5 की घात अलग अलग हैं तब इन्हें हम समान बना सकते हैं। यदि 2 की घात 2 है और 5 की घात 3 है तो 2 की घात को हम बढ़ा सकते हैं 1 2 से गुणा करके। और यदि समान है तब कोई बात ही नहीं है। पर यदि q के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 की घात हो तो हम उसे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि q का अभाज्य गुणनखंडन 5 की घात n के रूप का है तब भी हम इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। और यदि q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m इस रूप के नहीं हैं, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अतिरिक्त भी अन्य कोई गुणनखंड हो तब भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न पहले का पहला है 13/3125। यहाँ पर सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं तो 5 से कैंसिल होगा। 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25। इसके बाद फिर से 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 एकम 5, दूना 10, 5 25। फिर से 5, 5 दूना 10 और 5 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। हर का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो 5 5 बार है तो 5 की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 5 की घात 5 है, अर्थात 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर लिखना है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 5 है और इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यह बहुत आसान है। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड है
17/8। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंडन 2, चौको 2 दूना 2 एकम। ठीक, अब इसको लिखेंगे 17/8 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 2 प्राप्त हुआ। घातांक रूप में इसे लिखेंगे 17/2 अब 2 को 2n गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिख लेते हैं। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 है और इसे 2n गुणे 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तीसरा नंबर है 64/455। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर तो 455 हर में है और 455 का गुणनखंडन कर लेते हैं, तो यह 5 से विभाजित होगा। 5 9 45, 5 एकम 5। अब यह 5 से विभाजित नहीं होगा। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 से देख लेते हैं। 7 से विभाजित हो जाएगा, 13 से 3 94 होता है। अब 13 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ 64/455 का अभाज्य गुणनखंडन 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसे घातांक रूप में लिखना चाहें तो सभी 1 हैं, तो सबकी घात 1 हो जाएगी। यहाँ पर 455 का अभाज्य गुणनखंडन है 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1, जो कि 2n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। तो लिख लेते हैं। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 5 गुणे 7 गुणे 13 है और इसे 2n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांतावर्ती होगा। जब हर को 2n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो तब दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 में दिया है 15/1600। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर है 1600 और इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 8 16, 2 शून्यम 0 2 शून्यम 0। इसी प्रकार 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 से 50 दूना 100, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 दूना 50। अब 5 से कैंसिल होगा 55 25 और 5 एकम 5। अब इसे लिख लेते हैं 15/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यह हर का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 5 से 15 कैंसिल हो रहा है तो 5 एकम 5 तिहाई 15। अब इसे लिख सकते हैं 3/, घातांक रूप में 2 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात अब कितनी बची 1 तो कैंसिल हो गया, तो 5 की घात 1। अब यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लिख लेते हैं। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1 है, जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब नंबर 5 है 29/343। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर 343 है और 343 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, ना 3 से ना 5 से, यह 7 से कैंसिल होगा, तो 7 7 चौको 28, 6 बचा और 3 63, तो 7 नैया 63, 7 सते 49। इस प्रकार से लिख सकते हैं 29/343 को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे
7। अब घातांक रूप में लिख लेते हैं तो 7 की घात 3। यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिख लेते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 7 की घात 3 है और इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब नंबर 6 है 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब यहाँ पर जो परिमेय संख्या दी गई है तो इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, तो हम यहाँ पर सीधे इसे लिख सकते हैं, क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात 3 5 की घात 2 है, जो कि 2 की घात 3 और 5 की घात m के रूप का है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 की घात 3 5 की घात 2 को आप 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ पर भी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब नंबर 7 है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5, मतलब 129/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 है। अब इस परिमेय संख्या का हर ऑलरेडी गुणनखंडन के रूप में है, तो हम सीधा लिखेंगे, चूंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 है, जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में दिया है 6/15। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं, तो लिखना है हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर का अभाज्य गुणनखंडन, हर में 15 तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 कम, लिखेंगे 6/15 का अभाज्य गुणनखंडन 3 गुणे 5। अब यहाँ पर 3 से यह 6 विभाजित हो रहा है तो कर देना है, 3 × 1 = 3, 2 × 6, तो प्राप्त हुआ 2/5 और 5 की घात है 1। तो अब यहाँ पर 5 की घात 1 है और इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 5 की घात 1 है और इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः दी गई परिमेय संख्या 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब नंबर 9 है 35/50। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है, हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर में 50 है और 50 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 25 दूना 50, अब 2 से नहीं होगा, 5 से 5 25 और 5 × 1 = 5, तो लिखेंगे 35/50 और 50 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 5 गुणे 5 है, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यदि यह कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल हो रहा है, 5 × 1 = 5, 7 = 35, ठीक है। प्राप्त हुआ 7/2 गुणे 5। घातांक रूप में यदि लिखें तो 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखना है, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 है, जो कि 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यदि आप इन्हें नोट करना चाहें तो वीडियो को ब्रेक लगा के नोट कर सकते हैं। 10 है 77/210। 77/210। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है, तो हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हर है 210, 210 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा,
2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। अब यह 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से, तो 3 तिकाई 9, 3 पचे 15 कैंसिल हो गया। 3 के बाद अब 3 से कैंसिल नहीं होगा 35, तो 3 के बाद 5 से, 5 एकम 5 सते 35, 7 एकम 7। तो अब लिखेंगे 77 बटे 210 का भाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यदि किसी भी गुणनखंडन से 77 कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, तो 7 से हो रहा है, तो 7 एकम 7, एकम और 7 एकम, यानी 11 सते 77। प्राप्त हुआ 11 बटे 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब यह 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखना है चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 है, और इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त 3 का भी अभाज्य गुणनखंडन है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसके हल में आपको लिखना है, ऊपर दिए गए प्रश्न अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 में शांत दशमलव प्रसारों वाली परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। अब प्रश्न क्रमांक 1 में देख लेते हैं कि किन किन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। 13/125 का दशमलव प्रसार शांत है। नंबर सेकंड में 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। नंबर थर्ड 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, और 29/343 का भी नहीं है। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है, और इसके बाद ये 8वां नंबर 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है, और 9वां 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर फर्स्ट में था 13/3125, फिर सेकंड नंबर 17/8, और थर्ड नहीं था 4 था, तो नंबर 4 में 15/1600, फिर नंबर 6 में परिमेय संख्या थी 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसके बाद नंबर 8 में परिमेय संख्या थी 6/15। इसके बाद 9 नंबर में 35/50। अब इन्हें बारी बारी से हल करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट से। तो नंबर फर्स्ट में 13/3125। ठीक, सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। हर का अभाज्य गुणनखंडन था 13/3125 का अभाज्य गुणनखंडन था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 13/5 की घात 5। हमने पीछे इसे सॉल्व किया था। 13/5 की घात 5 को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर, अब 13/5 की घात 5 के हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर पीछे हमने पढ़ा था कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का। तो इस रूप का होगा तब दशमलव प्रसार शांत तो होगा, पर यदि दशमलव प्रसार को लिखना है तो इन घातों को, जो यहाँ पर n और m है, इनको बराबर करना है। मतलब जितनी 2 की घात रहेगी उतनी 5 की घात भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 13/5 की घात 5 है, और 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए 2 की भी उतनी ही घात चाहिए जितनी 5 की घात है। तो इसे लिखेंगे 13/5 की घात 5 गुणे, ऊपर नीचे गुणा कर देना है 2 की घात 5 से, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 13 गुणे 2 की घात 5 इकट्ठा कर लेते हैं पहले,
और इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। आगे लिखेंगे इसे 13 गुणे 2 की घात 5 हो जाएगा, तो दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, ये 32 हो जाएगा। और 2 और 5 की घात समान है तो घात का कामन कर लेते हैं, तो 2 गुणे 5 की घाते 5। अब 13 में 32 का गुणा कर लेते हैं, तो 13 दूना 26 का 6 हासिल का 2, 13 तिया 39 2 41, और बटे में 5 दूना 10 10 की घात 5। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 416 बटे में 10 की घात 5, यानी कि 1 और 5 जीरो, जितनी घात उतने जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 लाख आ गया। अब इसको दशमलव में लिखने के लिए 416 को आप सीधा लिख लीजिए, और बटे में जितने जीरो हैं, जैसे यहाँ पर 5 जीरो है, तो इस संख्या में दाएं से बाएं की ओर 5 अंकों तक गिन के दशमलव लगा देना है। तो ये 3 तो है ही है, इसे 5 अंकों में बनाना है, तो ये 4 और ये 5। अब यहाँ दशमलव लगा देना है, दशमलव के पहले कुछ नहीं तो जीरो। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, 17 बटे 8। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो प्राप्त होगा 17, और 8 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। घातांक रूप में इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। अब इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, तो यहाँ लिखना है, तो अब 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यह 7 बटे 2 की घात 3 है। जितनी 2 की घात है उतनी ही घात लेकर ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3। इकट्ठा कर लेते हैं, 17 गुणे 5 की घात 3 बटे में हो जाएगा 2, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 17 गुणे 5 25 पंचे 125, और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 5, घात को कॉमन कर लेना है 3। ठीक है, अब इसे थोड़ा और हल कर लेते हैं, 17 पचे 85 का 5 हासिल का 8, 17 दूना 34, और 8 4 12 42 का 2 हासिल का 4, 17 एक कम 17, 17 4 21, तो प्राप्त हुआ 2125, और बटे में 5 दूना 10 की घात 3। आगे लिखेंगे 2125, 2125 बटे 10 की घात 3 मतलब 1000। अब 2125 को सीधा यहाँ पर लिख लेना है, और हर में जितने जीरो हैं उतने ही अंक दाएं से बाएं की ओर गिन करके और दशमलव लगा देना है, तो 3 जीरो 1 2 3, और ये दशमलव लगा दीजिए। मतलब इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये जीरो इस अंक के लिए, ये जीरो इस अंक के लिए, और ये जीरो इस अंक के लिए, और ये जो 1 है यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, तो 2.125 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अब अगला नंबर है नंबर 4। नंबर 4 में दिया था 15 बटे 1600। 15 बटे 1600 में सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 15, और 1600 का अभाज्य गुणनखंडन होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। आगे घातांक रूप में इसे लिखेंगे, तो 15 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। यदि कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, एक 5 से ये 15 कैंसिल हो रहा है, 5 कम 5 तिहाई 15, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 3 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1। अब इसे 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, 3 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1 के हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर, अब इस रूप में व्यक्त करेंगे तो वैसे तो ये पहले से है पर घात बराबर नहीं है, तो अभी हमें 5 की घात 5 चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 की घात 5 से गुणा कर लेते हैं। अब बैलेंस बन गया 3 गुणे 5 की घात 5, और बटे में 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 1, और 5 मिला के 5 की घात 6। ठीक, सॉल्व करेंगे, 3 गुणे 5 की घात 5 हो जाएगा 55 25 पंचे 125 पंचे 625,
625 पंचे 3125, तो यहाँ पर 3125 और बटे में घात का कॉमन कर लेना है, 2 गुणे 5 और घात ये 6। थोड़ा और सॉल्व करेंगे अब। 3 पचे 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 एक कम 3 और 3 तिगाई 9 और बटे में हो जाएगा 2 पंचा 10 की घात 6। थोड़ा और 9375 बटे 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, सीधा लिख लेना है 9375 और इसे 6 अंक में बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा दीजिए। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। अब अगला नंबर है नंबर 6, 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 में हर का अभाज्य गुणनखंडन ऑलरेडी है, तो अब इसको 2 की घात n गुणे 5 की घात em के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 के हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर। तो यहाँ देखिए 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, मतलब 5 की एक और घात चाहिए, तो हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 और ऊपर नीचे गुणा कर देना है 5 की घात 1 से। अब हो जाएगा 23 गुणे 5 की घात 1 और अब 5 की घात समान हो गई, तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 1 मिला के 5 की घात भी 3 हो गई। अब 23 गुणे 5 की घात 1 5 है और हर में घात का कॉमन कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 5 और कॉमन करेंगे घात का ये 3, गुणा कर लेते हैं 5 3 15 का 5 और 5 दूना 10 1 1 4 115 और बटे में 5 दूना 10 की घात 3, तो यह हो जाएगा 115 बटे 10 की घात 3 मतलब 1000। 115 को सीधा लिख लेना है, हर में 1000 है मतलब 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 1 2 3 और ये दशमलव के पहले कुछ नहीं तो 0। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब नंबर 8 है 6 बटे 15। हर का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो यह प्राप्त होगा 6 बटे 3 गुणे 5। कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 बटे 5। अब 2 बटे 5 को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में लिख लेते हैं। 2 बटे 5 के हर को 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर, तो 5 की घात 1 है, इस रूप में व्यक्त करने के लिए हमें 2 की घात भी 1 चाहिए, तो हो जाएगा 2 बटे 5 और ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देना है, तो यह 2 दूना 4 और नीचे 5 दूना 10। 4 को सीधा लिखिए और 10 है, एक अंक है तो दाएं से बाएं एक अंक गिन करके दशमलव लगाइए, ये दशमलव के पहले कुछ नहीं तो 0। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब अगला नंबर है नंबर 9, दिया है 35 बटे 50। हर का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो यह 35 और बटे में हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 पंचा 10 50 50। इस प्रकार से अभी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर लेते हैं, तो 5 एक कम 5 सते 35 कैंसिल हो गया, बचा 7 बटे 2 गुणे 5 मतलब 7 बटे 10। 7 को सीधा लिख लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए दाएं से बाएं की ओर गिन के, ये आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट में देखें तो दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस संख्या का दशमलव के बाद का जो प्रसार है तो न आगे डॉट डॉट लगा हुआ है और ना ही ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यदि इस वास्तविक संख्या को आप p बटे q के रूप में लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे, दशमलव को हटाकर पूरी संख्या लिख लीजिए, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में दशमलव को मान लीजिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। 9 अंक हैं यहाँ पर
9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 43 12 34 56 78 9 बटे 10 की घात 9। अब नीचे आप लिख सकते हैं कि इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप की है तथा Q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अब थर्ड का सेकंड है 0.12 012 0012 0012 और इसके बाद फोर्थ 0। इस प्रकार एक यहाँ पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मतलब 0 जो है तो इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था फिर 2 3 4 इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वास्तविक संख्या है इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अशांत के साथ साथ यह अनावर्ती भी है, मतलब यहाँ कोई आवृत्ति बन ही नहीं रही है। आवृत्ति का अर्थ ये है कि किसी संख्या का या फिर किसी खंड का बार बार आना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0.12012 0012 0012 फिर इस प्रकार 40। अब आगे 40 के बाद 12 फिर 50 के बाद 12 आता जाएगा। तो ये अशांत है और अशांत के साथ साथ अनावर्ती है, मतलब इसकी आवृत्ति नहीं बन रही है। तो यहाँ पर लिख देना है इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती मीन्स जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर दशमलव प्रसार में कोई अंक रिपीट हो रहा होता या फिर आवृत्ति बन रही होती तो यह परिमेय संख्या होती, पर यहाँ इसका दशमलव प्रसार अनावर्ती है, मतलब यहाँ पर कोई आवृत्ति नहीं बन रही है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर में लिखना है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। जो इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है तो 1 से लेकर के 9 तक 9 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब यही अंक बार बार रिपीट होंगे। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि यही अंक बार बार आएंगे और एक आवृत्ति बन रही है, मतलब यह परिमेय संख्या है। तो अब इसे नीचे लिख लेते हैं। इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जो कि P बटे Q के रूप की है तथा Q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप के नहीं है। अब इसी क्वेश्चन के साथ यह प्रश्नावली और यह अध्याय भी समाप्त हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।